वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में अपनी रात 2 बजे होने वाली पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। आश्रम की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस निर्णय के पीछे मुख्यतः महाराज जी का स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ को कारण बताया गया है। हालांकि अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार इस पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से उत्पन्न शोर और ध्वनि प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही थी। विशेष रूप से एनआरआई ग्रीन्स सोसाइटी के निवासियों ने इस शोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। महिलाओं ने तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते हुए इसे शक्ति का प्रदर्शन बताया और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इन विरोधों के बाद आश्रम प्रशासन ने पदयात्रा को बंद करने का निर्णय लिया। आश्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि मार्ग में खड़े होने वाले लोग महाराज जी के शिष्य नहीं हैं और उन्हें तेज आवाज में भजन कीर्तन करने से मना भी किया गया है। पदयात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण न करने की हमेशा अपील की जाती रही है। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को बंद करने के पीछे उनके स्वास्थ्य, बढ़ती भीड़ और स्थानीय निवासियों की असुविधा जैसे कई कारण शामिल हैं। प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा बंद होने के पीछे कई पहलू हैं, जिन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। इस घटना के पीछे धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों दृष्टिकोणों से कारण सामने आए हैं। आइए इन्हें क्रमवार समझते हैं। ओके, प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा, इसकी विशेषता और महत्व। प्रेमानंद महाराज हर रात 2 बजे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर से यमुना तट तक एक विशेष पदयात्रा परिक्रमा करते थे। इस परिक्रमा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते थे, जो महाराज जी के भजन, प्रवचन और दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस आयोजन का धार्मिक महत्व था, क्योंकि इसे भक्ति मार्ग की साधना और कृष्ण प्रेम की अनुभूति से जोड़ा जाता था। 2. अचानक परिक्रमा बंद करने के पीछे मुख्य कारण एआई स्वास्थ्य कारण। प्रेमानंद महाराज की उम्र बढ़ रही है और उनकी सेहत को लेकर कई चिंताएं सामने आईं। लगातार हर रात चलने वाली इस परिक्रमा से उनकी शारीरिक ऊर्जा पर असर पड़ रहा था। आश्रम प्रशासन ने भी माना कि महाराज जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। एआई बढ़ती भीड़ और अनुशासनहीनता। पहले यह परिक्रमा एक साधारण आध्यात्मिक यात्रा थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई। श्रद्धालु मोबाइल से वीडियो बनाने, जोर जोर से नारे लगाने और अव्यवस्थित तरीके से भाग लेने लगे। कई लोग इसे धार्मिक साधना के बजाय एक सार्वजनिक आयोजन की तरह देखने लगे, जिससे आध्यात्मिकता पर असर पड़ा। यही स्थानीय निवासियों की शिकायतें। वृंदावन के एनआरआई ग्रीन्स और अन्य सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इस पदयात्रा से होने वाले शोर को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि आधी रात को बजने वाले भजन और कीर्तन से उनकी नींद और दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। महिलाओं और बच्चों को खास तौर पर इससे परेशानी हो रही थी, क्योंकि रात में नींद पूरी न होने से स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थीं। आईवी प्रशासनिक हस्तक्षेप। स्थानीय प्रशासन को भीड़ को संभालने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कतें हो रही थीं। कई बार ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन जाती थी, जिससे अन्य स्थानीय नागरिकों को असुविधा होती थी। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि प्रशासन ने अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला कि यह आयोजन नियंत्रित किया जाए। 3. श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया। कई भक्त इस फैसले से निराश हैं और मानते हैं कि यह विरोध धर्म विरोधी है। सोशल मीडिया पर भक्तों का कहना है कि वृंदावन में भक्ति और भजन के कारण किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा मानते हैं और कहते हैं कि यह परिक्रमा फिर से शुरू होनी चाहिए। चोर, क्या यह फैसला स्थायी है? आश्रम प्रशासन ने इसे अनिश्चितकालीन विराम कहा है, न कि स्थायी रोक। संभव है कि भविष्य में इसे किसी नए तरीके से या कुछ बदलावों के साथ फिर से शुरू किया जाए। यह भी संभव है कि प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के साथ कोई समझौता होने पर इसे फिर से चालू किया जाए। निष्कर्ष, प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा बंद होने के पीछे व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, सामाजिक, स्थानीय विरोध और प्रशासनिक भीड़ नियंत्रण तीनों प्रमुख कारण शामिल हैं।
ये एक संतुलन बनाने का प्रयास है, जहां धार्मिक आस्था और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ बनाए रखना चुनौती बन गया था। आगे चलकर स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल परिक्रमा स्थगित कर दी गई है।